मुखिया। नमस्कार, मैं राजकुमार जी सबुरी सुदामा से। और अभी जो आप देख रहे हैं ये शंभू जी हैं हमारे साथ। ये प्रगतिशील किसान भी हैं और ये जो पढ़े लिखे भी हैं और अपने मतलब गांव स्तर पर जो समाज में ये ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये कृषि के साथ साथ एक अच्छे उद्यमी हैं और ये अपने बारे में कुछ जानकारी देंगे कि इन्होंने जो अपनी शुरुआत किन किन चीज़ों से हुआ है और ये काफ़ी मेहनत करने के बाद अपना एक रास्ता को प्रशस्त किए हैं और उसी रास्ता पर चल कर के आज दो बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए शंभू जी से बात करें। शंभू जी, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? BA पास है सर। आपने BA जो है कब किया था? BA किए थे 89-91 में। 89-91 जब आपने मतलब जब ग्रेजुएशन किया था तो उस समय आपने नौकरी के लिए प्रयास किया था? नौकरी के लिए तो प्रयास किए, नौकरी में फिर भी और पैसा के बदौलत हम लोग नौकरी नहीं ले सके। तो फिर आपने जो है क्या मतलब जो रास्ता अपना, आपके पास में खेती पत्ती है? खेती पत्ती है सर। तो आप जो है जब नौकरी नहीं मिली तो आप जो खेती में मतलब लग गए जी। तो आप जो किस प्रकार का खेती करते हैं? सर सब्जी का भी खेती करते हैं जी। मतलब इसके अलावा जो है सर एक मशरूम नाम का सब्जी है जिससे मैंने हम लोग घर में लगाया जाता है, उसको लगा के हम अच्छा। मशरूम की खेती आप करते हैं, सब्जी की भी खेती करते हैं। तो ये जो कृषि करने के बाद अभी आपको देख रहे हैं कि आप टोटो ले लिए हैं और मतलब ये जो टोटो भी जो है समय समय पर आप चलाते हैं। तो खेती से आमदनी आपकी जो है किस प्रकार से होती रही है? क्या खेती से, मात्र खेती करने से आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते हैं? सर खेती से बेहतर इसलिए नहीं कि ज़्यादा उतना खेत तो है नहीं। जी जी। थोड़ा बहुत है तो उसमें सब्जी प्लस खाने पीने के लिए जैसे गेहूं धान ये सब ही उगाना पड़ता है। एक्स्ट्रा टाइम में जो है हम एक ई रिक्शा लेके चला रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि आपके पास में कितनी जमीनें हैं? 1-1.5 एकड़ है बस। 1-1.5 एकड़ में जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी जो समय हमारे छोटे छोटे किसान हैं, 1-1.5 एकड़ जमीन काफी होता है लोगों को डेवलप करने के लिए। आवश्यकता है अगर 1-1.5 एकड़ को हम समेकित ढंग से उसका प्रबंधन करें और नई तकनीक के साथ कृषि करना शुरू करें तो हमें लगता है कि शायद ई रिक्शा या और सारा किसी भी संसाधन मतलब किसी और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर 1-1.5 एकड़ खेती को करने के लिए आधुनिक तकनीक का अगर आप जो प्रयोग करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत बेहतर। जैसा कि आपने कहा कि सब्जी की भी खेती करते हैं, विगत दिनों में हमें जानकारी मिली थी कि आप जो है भिंडी की सब्जी लगाए हुए थे। तो आपने कितने भिंडी की सब्जी लगाई थी? 5 कट्ठा लगाए थे सर। तो 5 कट्ठा से आपने मतलब कितना आमदनी प्राप्त किया था? बहुत अच्छा, लगभग 30-35 हज़ार रुपया हम उससे कमाए थे। ये 30-35 हजार रुपया आपने 5 कट्ठे से कमाया था। कितना समय लगा था आपको? 3-3.5 महीना। 3 से 4 महीने में 5 कट्ठे से 30 से 35 हजार रुपया कमाया जा सकता है। तो मतलब ये है कि इनके पास में अगर 1.5 एकड़ जमीनें हैं तब अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 1.5 लाख प्लस ये कमा सकते हैं अगर उसको व्यवस्थित ढंग से जो है उस पर मतलब काम किया जाता। आवश्यकता फिर एक समस्या आ जाती है वहाँ कि ये रसायन का प्रयोग करते रहे उस खेत में और उस खेत में जो रसायन का छिड़काव किया जाता था उससे एक तो खाने वालों को जो परेशानी होती ही होती थी, साथ ही इसके परिवार में सभी लोगों को जो है चर्म रोग की ओर ये लोग जो है जाने लगे थे और यही वजह मतलब आ रहा होगा कि आपने उस कृषि को छोड़ा। तो हमारा मानना है कि अगर हम जैविक खेती को आते हैं और जैविक खेती करके जो बेहतर से बेहतर उत्पादन संभव है, कीटनाशी का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, अगर जैविक रूप से अगर कीटनाशी का हम उपयोग करें, प्रयोग करें, घर के अंदर बनाएं तो मुझे लगता है कि ये जो कीटनाशी है
पेस्टिसाइड है या इस ढंग का सुपर किलर का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृषि को उन्नत बना करके, कृषि को खूबसूरत बना करके, कृषि को एक उद्यमी के रूप में हम डेवलप करके एक बेहतर सा स्कोप ग्राम में दे सकते हैं। आवश्यकता इसकी है कि हमारे गांव में जो उत्पादन है उसका प्रोसेसिंग हो और उसका मार्केटिंग भी, हम जो शिक्षित बेरोजगार लोग गांव में रहते हैं, अगर समेकित सभी लोग मिल करके इस कृषि को करें, प्रोसेसिंग करें और मार्केटिंग करें तो बेहतर एक विकल्प हमारे समाज के लिए हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो उत्पाद है, चाहे मकई हो, गेहूं हो, दलहन हो, तिलहन हो, सब्जी हो, दूध हो, दही हो, ये सारा का सारा रिपैकिंग करके, प्रोसेसिंग करके हमारे ही गांव में आके हम ही लोग उसका जो है मतलब उपभोक्ता है, उसका जो उपयोग करते हैं और ये सारा का सारा पैसा कहीं ना कहीं एक बीच के लोगों को चला जाता है। और यही कारण है कि हमारे किसानों को जो है आमदनी नहीं हो पाती है, हम लाभ का सौदा नहीं कर पाते हैं और इस ओर हमें जाने की जरूरत है। आने की आवश्यकता उन लोगों को है जो शिक्षित है और अपने आप को बेरोजगार कहते हैं। तो निश्चित रूप से कृषि में ढेर सारी संभावनाएं हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, इसको आगे बढ़ाएं और एक बेहतर नए जनरेशन के साथ हम एक जो है बॉन्ड बना करके एक बेहतर विकल्प का जो है खोज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं राजकुमार सबूरी सुदामा से आपसे निवेदन है, दरखास्त है और आशा भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सुझाव निश्चित रूप से हमें दें और अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़े। जय हिंद, जय मशरूम, जय कृषि, जय बिहार। धन्यवाद।